गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक न्यू टॉपिक राइबोसोम के एमसीक्यू लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। और आप देख भी रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जामिनेशन को टच किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करें, इस क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल आर। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको लेक्चर में भी बताया था कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है, जितने भी ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है वो कौन है? राइबोसोम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसमें? ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनल्स विद इन एन ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है कि वो तो खुद तो वो एक ऑर्गेनल्स है लेकिन वो एक ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है, तो वो है राइबोसोम। क्योंकि जैसा कि आपने हमारा देखा होगा लेक्चर अगर माइटोकॉन्ड्रिया का या प्लास्टिड वाला, तो आप उसमें देखे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है और पूरे सेल में जितना परसेंट प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसका करीब करीब 20% प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनता है। ठीक है, तो इसको राइबोसोम को कहते हैं ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइबोसोम्स कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ। राइबोसोम जो होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या इसके अंदर पाया जाता है? तो चूँकि आरएनए का फॉर्मेशन दो कह सकते हो एलिमेंट से होके होता है, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए कह सकते हो या प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द राइट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन के अलावा और क्या पाया जाता है? तो वो आरएनए या राइबोसोमल, इसको आरएनए को हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम के अंदर राइबोसोम किससे मिलके बना होता है या राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम में डी आरएनए और प्रोटीन दोनों को दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए डज नॉट अकर इन। डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो डीएनए अब जैसा कि मैंने बताया कि राइबोसोम के फॉर्मेशन में आरएनए और प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, तो जहाँ पे आरएनए न्यूक्लिक एसिड है वहाँ पे डीएनए होने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है हमारा राइबोसोम और ऑप्शन डी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बाकी इन तीनों में तो डीएनए पाया ही जाता है, एक आपका राइबोसोम ही है जिसमें कि डीएनए नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी इज द राइट, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। अब जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी रहती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, रफ़ एंड स्मूथ टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ़ इसलिए होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होता है वो किस वजह से होता है? तो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है जिसको राइबोफोरिन कहते हैं। राइबोफोरिन के कारण ये जो होती है उसे अटैच होती है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट, जिसमें कि आरएनए टीआरएनए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन दिया है, ये भी नहीं, हमारा बी ऑप्शन है राइट, राइबोफोरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनल कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनरा। मोनरा और प्रोटिस्टा के दोनों में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है? वो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ वैक्यूल, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। क्योंकि मोनरा के पहले प्रोटिस्टा आता है, तो प्रोटिस्टा के बाद सारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं, मोनरा आपका आ जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो चूँकि इसमें मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक ही सेल ऑर्गेनल से जो कॉमन है वो है राइबोसोम।
अगर इसको बारे में आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में तो आपको डिटेल जाना होगा, तो आप मेरा एक वीडियो है, लेक्चर है, वो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स के बारे में, उसको आप डिटेल से पढ़िएगा तो दोनों के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें वैक्यूल है, लाइजोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, और हमारा ऑप्शन सही होता है बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर यूनिट मेम्ब्रेन कह लीजिए, या यूनिट मेम्ब्रेन का दूसरा आपका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? तो आपको बताया था मैंने कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसी वजह से ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की सेल्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका राइबोसोम है, माइक्रो बॉडीज़ हैं, और आपके लाइजोसोम है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन ए सही होता है, राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन में आपका लाइजोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडीज है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन बी होगा राइट। क्या होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स लैक मेम्ब्रेन। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछा है, देख रहे कितना इम्पोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मतलब उनके आउटपुट हमारा एक ही है, लेकिन उन क्वेश्चन को 3 फॉर्म में बनाया है, 3 टाइम में एग्जामिनर ने रिपीट कर करके बनाया है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लैक मतलब एब्सेंट, कहाँ पे एब्सेंट होता है तो आपको पता ही है, पूरे ऑप्शन पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होता है, राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऊपर ही इसी में मैं अभी अब डिस्कशन कर रही थी कि राइबोसोम जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस पे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, और इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही होता है, राइबोसोम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देखिए, जो अभी ऊपर मैंने डिस्कशन किया वो क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट भी हो गया कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो ये तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग खुद ही इसको जान ही रहे हैं कि ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि तो अभी मैं ऊपर ही डिस्कशन में आपको बता रही थी। राइबोसोम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू थियरी, ये थोड़ा सा अलग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होता है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक मेज़रमेंट है करने का राइबोसोम के, चूँकि 2 सब यूनिट्स होते हैं। अभी इसके बाद भी वो क्वेश्चंस आएंगे। जो हमारा अभी ये राइबोसोम का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जब सेकेंड पार्ट होगा तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, ये थोड़े से आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, और उसको लेकर के भी, जैसे कि न्यूक्लियस का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट था, वैसे इसका भी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा कि इसको किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। तो सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग राइबोसोम को 2 सब यूनिट में बांटा गया है, 70S और 80S। ठीक है, जो प्रोकैरियोट में 70S और 80S जो होता है यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन अ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल वाला, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, इसीलिए इसको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो वो है हमारा राइबोसोम, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो प्रोकैरियोट के जैसे रिजेंबल करते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का राइबोसोम होता है। ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पे 30 भी दिया है, 50 भी दिया है और 80 भी दिया है, लेकिन हमारा सही ऑप्शन होगा 70S। तो ये कम से कम हमको लग रहा है 15-16 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं राइबोसोम के,
और आप लोग इसको डिटेल से स्टडी करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो बहुत करीब आ गए हैं। ओनली 1 मंथ है और आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी पढ़ना बाकी है। और आपके मिड टर्म भी आ रहा है जिसमें 15 क्वेश्चंस के होंगे। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस रहे और इसको आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और आप लोग सभी लोग पढ़िए। इसी के साथ धन्यवाद।